नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग। कश्मीरी पंडितों पे हुए जुल्म और उनके पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने 8 दिनों में ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को जबरदस्त कामयाबी मिली है। न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी इसकी मांग है। तो फिल्म हिट है, लेकिन साथ ही इस पर सियासत अपने चरम पर है और ये ध्रुवीकरण का एक नया मुद्दा बनती जा रही है। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने इस फिल्म के रिलीज के बाद खुलकर इसे अपना समर्थन दिया, तारीफ की और कहा कि यह मामला अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़ा है। इसके बाद कांग्रेस और भाजपा विरोधी दलों ने सवाल उठाए और ये पूछा कि इससे पहले क्या कोई प्रधानमंत्री ने किसी भी फिल्म के समर्थन में ऐसे खुलकर बयान दिए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सवाल किया कि फिल्म मेकर ये बताएं कि ये फिल्म डॉक्यूमेंट्री है या कमर्शियल फिल्म है। ये भी कहा कि उस वक्त सरकार वीपी सिंह की थी। वीपी सिंह साहब की हुकूमत थी जिनके पीछे भाजपा खड़ी थी। कश्मीर में राज्यपाल शासन था। जगमोहन को जनवरी 1990 में गवर्नर के तौर पे कश्मीर भेजा गया था और 20 जनवरी से पंडितों का पलायन शुरू हुआ। इसके ऊपर तमाम तरह के पॉलिटिकल बयान, तमाम तरह के सियासी बयान सामने आए हैं। पलायन के समय फारूक अब्दुल्ला सीएम नहीं थे, गवर्नर राज था, केंद्र में बीजेपी समर्थित सरकार थी, ये कहा है उमर अब्दुल्ला ने। फिल्म जो है वो दोस्त समुदाय में नफरत बढ़ा रही है, इस पर रोक लगे, ऐसी मांग की है सपा सांसद एसटी हसन ने। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करने वालों की पूरी जमात बौखला गई है, ये कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। सच की खोज करने वाले सभी लोगों को फिल्म देखनी चाहिए, मोहन भागवत का बयान आया। अपने ही देश में घर छोड़ने को मजबूर कश्मीरी पंडितों का सच सामने आया है, यह बयान है गृह मंत्री अमित शाह का। फिल्म देखने के बाद कई सिनेमा घरों में, कई जगह और उसके बाहर भी हिंसक नारेबाजी हुई है। कहीं पर लड़कों के झुंड में मारपीट भी हुई है। सिनेमा घरों में मुस्लिम विरोधी नारेबाजी के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चले, जिसे दिखाना हम यहां मुनासिब नहीं समझते। इसके बाद जो ध्रुवीकरण हो रहा है, जो बंटवारा दिख रहा है, सवाल यह है कि द कश्मीर फाइल्स कश्मीरी पंडितों का दर्द सामने ला रही है, लेकिन क्या पॉलिटिक्स इसे बंटवारे और ध्रुवीकरण का एक और जरिया बना रही है? हमारे साथ इस वक्त इस मामले पर चर्चा के लिए कई मेहमान जुटे हैं। हम आपको बता दें कि इसके ऊपर आप कहीं भी जाएं, तमाम तरह के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं कि कौन द कश्मीर फाइल्स के पक्ष में है, कौन इसके विरोध में है। फिल्म को ऑब्जेक्टिवली, निष्पक्ष तरीके से देखने वाले लोग कम ही हैं और इसके ऊपर एक ध्रुवीकरण फॉर अगेंस्ट, स्या सफेद जिसे कहते हैं, वो होकर रह गया है। तो यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं देश रत्न निगम, हमारे साथ मौजूद हैं सलमान निजामी, कांग्रेस के नेता हैं, सुशील पंडित हमारे साथ जुड़ेंगे जो फाउंडर हैं रूट्स इन कश्मीर के, अभिषेक सुधीर जुड़ रहे हैं सपा के समर्थक, और सुरिंदर कौल हैं जो को फाउंडर हैं जीकेपीडी के। सुरिंदर कौल जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूं क्योंकि आप बेहतर बता पाएंगे, आपने अगर फिल्म देखी है तो आप उस दौर के बारे में आपके किस तरह के अनुभव रहे थे और फिल्म देखने के बाद आपको क्या महसूस हुआ? जी नमस्कार। देखिए, मैं मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में उस समय हाउस जॉब कर रहा था। 1989 की बात है। और सबसे पहले मैं इस पे आऊं कि ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा, जो कि कश्मीरी पंडितों का सिविल सोसाइटी मूवमेंट पूरे विश्व भर में है जी, इस मूवी का इनिशिएटर है, इसका इंटेलेक्चुअल, इसका रिसर्च और इसका लॉजिस्टिक पार्टनर है द कश्मीर फाइल्स का। और जो हमने कश्मीर में 1988 से देखा, उसने अपनों का खून बहते हुए देखा। हमने उस समय इंसानियत को मरते देखा। हमने उस समय लॉ एंड ऑर्डर का मौन देखा। हमने उस समय पॉलिटिकल सिस्टम का मौन देखा। उस समय जुडिशरी का मौन देखा। सुरेंद्र कौल जी, जब आपने ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि आपने उस समय लॉ एंड ऑर्डर का मौन देखा, सवाल जो विरोध करने वाले, चूंकि ये मामला सियासी बन गया है तो लोग यही कहते हैं कि राज्यपाल शासन था, वहां पे गवर्नर्स रूल था और केंद्र में भाजपा समर्थित सरकार थी, तो ये कांग्रेस बीच में यहां क्यों आ रही है? देखिए, ये जो टेररिज्म का खेल था, ये तो 1988 से ही चालू हुआ था।
1989 में हमारे समाज के सिलेक्टेड किलिंग्स होना शुरू हो गए थे, और जो ये नारेबाजी लग रही थी, जो पेपर में जो हमारे घरों पे चिपका दिए जा रहे थे, ये तो जनवरी फरवरी 89 में ही चालू हो गया था। तो उस समय कौन था? जब हमारे नीलकंठ गंजू जी की डेथ हुई थी, उस समय सरकार में कौन था? जब टिकलाल टिपलू साहब की डेथ हुई थी, जिसको मार दिया गया था बीच सड़क में, उस समय कौन सेंटर में थे? मैं इसमें ब्लेम गेम में नहीं पढ़ना चाहता हूं, पर एक टाइमलाइन आपको देना चाहता हूं, जो ये बता रहे हैं कि उस समय तो वीपी सिंह की सरकार थी, और उस समय तो गवर्नर था फारूक अब्दुल्ला, तो चले गए थे। उन पूरी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि यहाँ पे क्या हो रहा है। उनको ये बताया गया था कि ये कश्मीर बिल्कुल हाथ से जा रहा है, और शायद ये हमको पूरा उम्मीद है, यकीन है कि उनको ये इंटेलिजेंस होने के बाद ये पता था कि तो कौल साहब, आप कह रहे हैं कि पूरी जमीन तैयार थी, फारूक अब्दुल्ला साहब उसके बाद चले गए, परेशानी जो पीड़ित थे कश्मीरी पंडित, उनके साथ जुल्म शुरू हो चुका था, बाद में जगमोहन साहब आए, और वो तो बस एक कल्मिनेशन था, जो तमाम ग्राउंड प्रिपेयर्ड थी पहले से। तो सलमान निजामी, ये इसमें कैसे कहा जा सकता है, चूंकि आप कांग्रेस के नेता हैं और आपको इस बात से एतराज रहा है, आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं कि ये फिल्म जो है, इसे लेकर जो इतना हंगामा है, ये इसमें सही नहीं दिखाया गया, पर क्या कांग्रेस इसमें अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट सकती है, जैसा कौल साहब कह रहे हैं? और बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं कि ये अचानक एक दिन नहीं हो गया, इसकी जमीन पहले से तैयार थी, जो हुआ 1990 में जनवरी में। देखिए नगमा जी, हैरानगी की बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री और देश के होम मिनिस्टर जो है, एक फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं जिसकी सच्चाई यह है कि वो बिल्कुल फिल्म वन साइड स्टोरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो गलत दिखाया गया है, बिल्कुल हकीकत है कि जो कश्मीरी पंडित भाई बहनों के साथ हुआ, हमें उसका खेद है, वो गलत हुआ। लेकिन उसके साथ साथ अगर हिस्ट्री में हम जाए तो कश्मीर में पाकिस्तान की बंदूक का शिकार सबसे पहला व्यक्ति जो था वो कश्मीरी मुसलमान यूसुफ हलवाई था। उसके साथ साथ सिख को भी कत्ल हुआ वहां। फतेह सिंहपुरा में 20 सिख एक ही दिन मारे गए, आज के दिन। और उसके साथ मुसलमान 16,000 मुसलमान कश्मीरी जो है वो बंदूक का शिकार हुए। अभी तक किलिंग जितनी हुई, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है, आप आज भी एनकाउंटर में देखिए, सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान गोली खाता है, उसके बाद जो आर्मी को गोली लगती है। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में किलिंग्स हुई, आप पॉलिटिसाइज क्यों करें? जिम्मेदारी तो सरकार की थी ना। आपने राजीव गांधी का इंतजार किया कि वो पार्लियामेंट में घिराव करेगा, उसके बाद आपने आर्मी को भेजा। आप इंतजार करते रहे कि भाई की किलिंग्स होती रहे कश्मीरी पंडितों की, और उनको आपने भगाने का काम किया। क्यों नहीं आपने उनको प्रोटेक्शन दी वहां? क्यों नहीं आर्मी भेजी? क्यों नहीं प्रोटेक्ट किया? 10,000 कश्मीरी पंडित तो अभी वहां हैं। आपने कई सवाल उठाए। मैं सुशील पंडित से सवाल है, सलमान निजामी, कौल साहब एक मिनट, हमारे साथ और भी मेहमान है, जवाब में और भी लोगों का लेना चाहूंगी। आपने कई सवाल उठाए हैं सलमान निजामी साहब, तो सुशील पंडित आप जवाब देना चाहेंगे? उनका ये कहना है कि वन साइडेड फिल्म है, गोली खाने वाले मुसलमान भी थे, बहुत सारे लोकल्स ऐसे भी थे जिन्होंने लोगों की मदद की है। उन्होंने ये भी बताया कि वहां पर इंतजार किया गया कि इस तरह के हालात बिगड़े, क्यों नहीं सरकार ने काम किया। सुशील पंडित, आप फाउंडर हैं रूट्स इन कश्मीर के, आप इनके इन सवालों का आपको लगता है कि ये फिल्म वन साइडेड है और ये एक तरह से पोलराइज कर रही है? नगमा जी, फिल्म तो जो है सो है, लेकिन इस पर इस तरह की टिप्पणी बहुत भद्दी है। अगर फिल्म एक ट्रेजेडी, एक त्रासदी, एक जेनोसाइड के बारे में आपको वर्णन दे रही है, तो उसको तराजू में तोलकर दूसरे पलड़े में कुछ और रख के बराबर करने की ये जो आदत है, ये बहुत घिनौनी है। आप किसी भी त्रासदी को, किसी भी पीड़ा को इस तरह नाप तोलकर निपटा नहीं सकते। ये निपटाने की साजिश है, ये मानसिकता है उसको कम आंकने की, कि मुसलमान भी मारे गए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक मुसलमान का नाम बता दीजिए, और ये पूछते पूछते मैं थक गया हूं, हफ्ते भर से पूछ रहा हूं। एक मुसलमान का नाम बता दीजिए जिसको किसी कश्मीरी पंडित ने मारा, एक भी, अपवाद स्वरूप। नहीं, अभी सॉरी मैं आपको बीच में टोक रही हूँ, सलमान निजामी ने जो अभी कहा था, उन्होंने कश्मीर, एक सेकंड, उन्होंने कश्मीरी पंडित का नाम नहीं लिया था। करना चाहता हूं मैं, अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। आप जरूर पूरा करें, मैं आप ही पर आऊंगी। टोकिए मत। मैं बिल्कुल नहीं।
तो गांधी ठीक है, जी को किस एक भी मुसलमान नहीं है जिसको किसी कश्मीरी पंडित ने मारा है, लेकिन जितने भी कश्मीरी पंडित मारे गए, जितने भी बलात्कार हुए, जितने भी अपहरण हुए, घर लूटे गए, मंदिर तोड़े गए, वो केवल और केवल मुसलमानों ने किए। दूसरी बात कही जाती है कि मुसलमान भी कश्मीर से बाहर आने पर मजबूर हुए, सिख भी बाहर आने पर मजबूर हुए, बौद्ध भी बाहर आने पर मजबूर हुए, ये कहने के लिए कि केवल कश्मीरी पंडित या हिंदू बाहर आए तो इसका बहुत बड़ा तिल का ताड़ मत बनाइए। अब जरा मेरा उत्तर सुनिए। 100% नहीं तो 99.9% कश्मीरी हिंदू बाहर निष्कासित कर दिए गए, लेकिन 100% नहीं तो 99.9% मुसलमान अपने अपने घरों में रहे। तो क्या आप इन दोनों को तराजू के दोनों पलड़ों में रखकर कहेंगे कि ये बराबर हो गया? ठीक है, आपने कहा कि ये बराबरी करने की बात जो है वो बहुत भद्दी है। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि सलमान निजामी ने ये कहा कश्मीरी पंडितों ने नहीं मारा मुसलमानों को। उनका कहना था कि मुसलमान भी उस आतंक के शिकार हुए और उनको भी गोलियां लगी वहां पे। वो ये कह रहे थे कि ये आतंक जो फैला था उसमें दूसरे भी लोग मारे गए थे। इस बात का जवाब मेरा ये है नगमा जी जी कि अगर मैं मानता हूं मुसलमान आतंक का शिकार हुए और उनके साथ मेरी पूरी तहे दिल से हमदर्दी है। राइफलमैन औरंगजेब आतंक का शिकार हुआ, लेफ्टिनेंट उमर फयाज आतंक के शिकार हुए, मोहम्मद अयूब पंडित डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आतंक के शिकार हुए, यहां तक कि एक मारूफ पत्रकार बुखारी जी शुजात बुखारी आतंक का शिकार हुए, बाबर कादरी आतंक का शिकार हुए। लेकिन इनमें से कोई मुसलमान भी, एक भी मुसलमान होने के कारण, रोजादार नमाजी होने के कारण आतंक का शिकार नहीं हुआ। वो आतंक के शिकार हुए इस कारण क्योंकि या तो किसी पे शक था कि वो मुखबिर है, या किसी पे शक था कि वो देश के साथ खड़ा है, जिहाद के साथ नहीं खड़ा है। लेकिन जितने भी कश्मीरी हिंदू मारे गए, आतंक का शिकार हुए, वो केवल और केवल हिंदू होने के कारण आतंक का शिकार हुए। मैं बहुत जल्दी से के कारण आतंक का शिकार जी मैं बहुत जल्दी से अभिषेक सुधीर के पास जाऊंगी। सपा समर्थक हैं, आप ही के पार्टी के सांसद ने कहा है कि ये फिल्म जो है वो ध्रुवीकरण फैला रही है और इसे प्रतिबंध लगा देना चाहिए। क्या प्रतिबंध की बात गलत नहीं है? जिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, आजादी होनी चाहिए किसी भी फिल्मकार को फिल्म बनाने की, फिल्म देखने की, लोगों को आजादी होनी चाहिए। ऐसा क्यों लगता है सपा को कि फिल्म को बैन कर देना चाहिए? देखिए नगमा जी, मैं तो प्रवक्ता नहीं हूं और एसटी हसन साहब जो है वो सांसद है, उनका हक है कि वो अपना राय सामने रख सकते हैं। आपकी क्या राय है? आप उस पार्टी के समर्थक हैं, तो मैं यही पूछ रही हूँ कि क्या आप ये मानते हैं कि ये फिल्म जो है वो ध्रुवीकरण फैला रही है, ये फिल्म हिंसा को बढ़ावा दे रही है? मैं नहीं चाहता हूं कि इस फिल्म को बैन किया जाए। मैं बैन के पक्ष में कभी नहीं बोलूंगा। जब परजानिया का बैन हुआ था 2005 में, मैं उसके खिलाफ था। जब फिराक का बैन हुआ था 2008 में, मैं उसके खिलाफ था। गुजरात के मुख्यमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी उस टाइम, और बजरंग दल के जो एक्टिविस्ट थे उन्होंने कहा था कि अगर आप परजानिया को रिलीज करेंगे या फिराक को रिलीज करेंगे तो हम आपके थिएटर आप प्रतिबंध के खिलाफ हैं। बहरहाल इस फिल्म पर क्या राय है आपकी? इस फिल्म पे मेरा राय यही है, मैं इस टैक्स फ्री स्टेटस के खिलाफ हूं। देखिए नगमा जी, काफी फिल्मों को टैक्स फ्री स्टेटस दी गई है, जैसे पैडमैन या एक टॉयलेट एक प्रेम कथा। जब हम छोटे थे तो हम अमर चित्र कथा पढ़ते थे। एक कहानी की एक मॉरल ऑफ द स्टोरी जैसे कहते हैं अंग्रेजी में होती है, कि एक मैसेज है, एक सामाजिक न्याय है। इस पिक्चर का मैसेज क्या है? अगर इस पिक्चर का मैसेज है कि कश्मीरी पंडितों के साथ ये जेनोसाइड हुआ है, तो मैं मानता हूं उसको, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं हुआ है। जो उनके साथ हुआ है, हम उस दर्द को मैं नहीं समझ सकता, सुशील पंडित जी समझ सकते हैं, कौल साहब समझ सकते हैं, मैं नहीं समझ सकता हूं। पर मैं कहना चाहता हूं कि नफरत फैलाने से और पैसे कमाने से ये देश बर्बाद होगा। वी हैव टू ब्रिंग पीपल टुगेदर। हम मुसलमान के साथ बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने उठाया है, बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने उठाया है कि फिल्म का मॉरल, देश रतन निगम फिल्म में जेनोसाइड, फिल्म में जैसे सुशील पंडित कह रहे थे, और मैं बहुत उनकी बात से इत्तेफाक रख रही हूं कि इतनी सारी जो धर्म के नाम पे अगर मारा गया और इतनी हिंसा हुई, और उस बात को, उस कहानी को सामने लाना जरूरी है। और वो तमाम लोग जो इस दर्द से गुजरे हैं, वो इसको देखकर उनके लिए, जैसा मुझे 2-4 दिन पहले बात करी थी मैं आबा हांजुरा से, जो कि कश्मीरी सिंगर, उन्होंने कहा कि हमारे परिवार के लिए एक कैथारसिस था ये। लेकिन मॉरल क्या है फिल्म का? मॉरल उनके दुख दर्द को सामने लाना है, या मॉरल ये है, क्या सीख देती है फिल्म के, हिंसा या नफरत बढ़े? नगमा जी, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, ये फिल्म है सत्य घटनाओं पर आधारित है।
और जो क्रूरता, बर्बरता, सामूहिक बलात्कार, नरसंहार जो हुआ है वहां पर, उसका ये 1% भी बता नहीं पाई है ये पिक्चर। तो जो असली में हुआ है उसका अगर 1% भी अगर बता रही है और लोगों को, कुछ लोगों को इससे तकलीफ हो रही है, तो मैं इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखता। और दूसरा, अगर आप देखें जो बर्बरता वहां पर हुई है, और इसमें मैं बोलूंगा हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो भी कहीं ना कहीं चूक गई है। सुप्रीम कोर्ट में जब पिटीशन जाती है कि जो हिंदुओं के खिलाफ वहां पे बर्बरता हुई है, नरसंहार हुआ है, उनका फिर से मुकदमा खोला जाए और सब पे चलाया जाए, तो वो पिटीशन डिसमिस कर देता है सुप्रीम कोर्ट। मुझे इस बात से परेशानी है कि हमारी न्याय व्यवस्था क्या कर रही थी, वो बैठी हुई थी। अभी तक वो मुकदमे, अब जाके एक आध केस में चार्जशीट फाइल हुई है। 30 साल तक ये अगर पिक्चर अगर उस न्याय को दिला पाए कश्मीरी हिंदुओं पंडितों को, तो ये बहुत बड़ी सफलता होगी इस पिक्चर की। ठीक है, मैं एक ब्रेक लूंगी, मैं वापस लौटूंगी, सलमान निजामी से इसका जवाब जानना चाहूंगी हमारे साथ। लेकिन एक बात, एक और सवाल के साथ मैं आपको छोड़ रही हूं। समय ब्रेक के पहले मैं कुछ दिनों पहले ही बात कर रही थी ओवैसी से, असदुद्दीन ओवैसी से, और उन्होंने एक सवाल उठाया था कि कश्मीरी पंडितों का जो दुख दर्द है, अब ये सरकार भी 7 सालों से यहाँ पे भाजपा की सरकार जो है वो केंद्र में है, तो कश्मीरी पंडितों के दुख दर्द को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया, और क्या एक फिल्म के बाद ही प्रधानमंत्री को उनका दुख समझ में आया है? इस सवाल उठाया तो ओवैसी ने, इस पर भी मैं जवाब चाहूंगी आप लोगों का। एक ब्रेक ले रहे हैं इस समय, लौटते हैं इस चर्चा पे। हम लोग में हम चर्चा कर रहे हैं फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर हो रही सियासत ने क्या इसे ध्रुवीकरण का एक नया जरिया बना दिया है। हमारे साथ सलमान निजामी जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता, और मैं आपने इसके पहले की चर्चा सुनी। सलमान निजामी, इसमें जो सर्वे हुआ था और जो आधिकारिक आंकड़े थे उसमें से करीब 399 लोगों के मारे जाने की बात थी, लेकिन कहा जाता है कि 650 लोग मारे गए। अलग अलग आंकड़े हैं, बल्कि कानून कश्मीर जो लगातार पंडित होमलैंड अलग करने की मांग करता रहा, उनके मुताबिक 1341 लोग मारे गए। अलग अलग आंकड़े हैं, पर लाखों लोगों का पलायन हुआ। आपको क्यों लगता है कि ये ऐसी फिल्म नहीं बननी चाहिए? आपने सुना सुशील पंडित ये कह रहे थे कि एक भी मुसलमान ये नहीं मारा गया क्योंकि वो रोजा रख रहा था, नमाज पढ़ रहा था, या धर्म के आधार पर मारा गया, लेकिन पंडितों के साथ जो हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि वो कश्मीरी पंडित थे। आपका जवाब? देखिए, माइंडसेट को समझने की बात है। जिस तरीके से देश में गोडसे ने महात्मा गांधी का कत्ल किया, वो किस धर्म के थे? महात्मा गांधी किस धर्म के थे? अब मालेगांव में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पे आरोप है कि वो ब्लास्ट में उनका हाथ है, बेकसूर मुसलमानों का कत्ल किया गया और उनको भाजपा ने सांसद बना दिया, पार्लियामेंट में भेजा। अब देखिए, इसको धर्म के साथ मैं इसलिए कह रहा हूं कि वन साइड स्टोरी में आपकी आवाज कट कट के आ रही है। क्या मैं वापस आ सकती हूं आपके पास? आपकी आवाज अटक रही है, कट कट के आ रही है। लेकिन इस बीच मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। कौल साहब, आप शायद कुछ कह रहे हैं। आपका माइक म्यूट पे है क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट करें आप अपने को। और मैं एक सवाल ये पूछना चाह रही थी कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उसकी कहानी सामने आई, ये जरूरी है, लेकिन ये क्या जरूरी है कि उसमें फिल्म देखने के बाद कश्मीरी पंडित नहीं बल्कि यहां पे मौजूद एक पॉलिटिकल पार्टी के कुछ सपोर्टर्स, कुछ राइट विंग लोग ये नारेबाजी क्यों समुदायों के खिलाफ और ये हिंसा भड़काने और बाहर निकलकर ये जो हंगामा या हिंसा हो रहा है वो क्यों? उसको आप क्या सही मानते हैं? नगमा जी, मेरी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग इन्वॉल्व हैं इस मूवी के साथ। ये बहुत जरूरी है क्लैरिफिकेशन एक कि इस मूवी को हिंदू मुस्लिम बाइनरी से ना देखा जाए। इसमें कोई कम्युनिटी की बैशिंग नहीं है, इसमें किसी कंट्री की बैशिंग नहीं। बट कौल साहब, हो तो यही रहा है। ये तो एक कम्युनिटी की बैशिंग और ये कहा ही जा रहा कि स्याह और सफेद है। बिल्कुल नहीं, वो तो मीडिया का बनाया हुआ है। नहीं, मीडिया का नहीं सर, यहाँ पे लोग आके यही बातें कर रहे हैं और आप नारेबाजी देखें उसके बाद जो सोशल मीडिया पे चल रही है, तो उसमें क्या है? मैंने तो पार्टिसिपेट किया, मैं तो रोड शो का हिस्सा था। हमारा जीकेपीडी पूरे इंडिया, पूरे विश्व भर में इस समय स्क्रीनिंग कर रहा है। इक्के दुक्के में क्या हुआ होगा मेरे को उसकी जानकारी नहीं है, मगर बाय एंड लार्ज सब पीसफुल है। हर एक लोग यही बोलते हैं भारत माता की जय। एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं कि ये जो मूवी है सत्य
के आधार पे बनी है। 700 टेस्टिमोनियल्स इकट्ठा किए गए हैं। 4 साल में इतना रिसर्च किया गया है जो कि वैलिडेट कर सकता है हर एक आदमी, चाहे वो। मैंने जो इसके पहले पूछा था, आप जवाब देना चाहेंगे सुशील पंडित। ये सही बात है कि सत्य पे आधारित, पर आपने खुद कहा कि एक तमाम मुसलमान ही थे वो जिन्होंने मारा था कश्मीरी पंडित को, तो जाहिर है कि ये हिंदू मुसलमान की बाइनरी से देखा जा रहा है इसे। और दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री जब इसे सामने आकर समर्थन देते, इसके पहले क्या इस तरह पीएम को किसी मूवी को समर्थन देने की जरूरत थी? या जो मैंने एक ओवैसी की बात कोट की थी, पर वो एक सवाल है जेन्युइन के क्या फिल्म की वजह बाद ही समझ में आया कि इतना सारा दुख दर्द झेला है कश्मीरी पंडितों ने सरकार को? नगमा जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा है और आवश्यकता यह है कि इस पर पाखंड न किया जाए। जहां तक देश को समझ आने की, लोगों को पता चलने की बात है, तो मैं मान सकता हूं कि देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सच में न केवल आश्चर्यचकित हैं बल्कि गुस्से में हैं, दुख में हैं। वो हमारे साथ फपक फपक कर सुबक सुबक कर रोते हैं कि ये कैसे हुआ, कैसे होने दिया गया और हमें पता क्यों नहीं चला, मीडिया ने इसे छुपाया क्यों, सरकार ने इसे बताया क्यों नहीं, इस पर न्याय क्यों नहीं किया, आज तक इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ये गुस्सा है, ये क्षोभ है और इससे मना नहीं किया जा सकता। इतनी बड़ी त्रासदी हुई है और इस पर लोगों की संवेदनाओं का ज्वार उमड़ आना स्वाभाविक है। नगमा जी, इस पर मैं पाखंड बिल्कुल नहीं करूंगा, ना होने दूंगा। लेकिन ये बात सोचनी पड़ेगी हर एक को, समुदायों को भी, समुदायों के नेताओं को भी, राजनीतिज्ञों को भी, समाजविदों को भी, मीडिया को भी। यदि आप किसी ज्वालामुखी पर इस तरह ढक्कन लगा करके उसकी भाप बढ़ते देंगे तो ये विस्फोट का कारण बनेगा, इससे वैमनस्य बढ़ेगा। इसका एक ही उपाय है कि समय रहते न्याय किया जाए, अपराधियों तो को मैं ये दंडित पूछ किया रही थी कि प्रधानमंत्री को तो पता होगा, इस सरकार को तो पता था, लोगों को भले ही नहीं पता था, लेकिन हाँ, तो सलमान निजामी, आप इस पर जवाब देना चाहेंगे कि ये ज्वालामुखी जिसके ऊपर ढक्कन बंद था, तो ये फटना जाहिर है कि ये होना ही था। सलमान निजामी, अब आपकी अगर कनेक्शन बेहतर हो तो आप बताएं। जी, अब मेरी आवाज अगर आ रही है, बोलिए। मुझे इनको जवाब देना चाहिए। देखिए, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पे इल्जाम है मुसलमानों के कत्ल का मालेगांव ब्लास्ट पे, इन्होंने उसको सांसद बना दिया। गौर से हिंदू धर्म के साथ महात्मा गांधी ने कत्ल किया। क्या हर एक हिंदू जो है आतंकवादी है? आप कैसे कश्मीरी मुसलमानों को कहते हैं जो 16,000 कश्मीरी मुसलमान इस देश के लिए कुर्बान हुआ, आप कहेंगे कि हर एक कश्मीरी मुसलमान का हाथ था उसमें? आप बताइए, बीजेपी हुकूमत में थी, आज भी हुकूमत में है, कितने कश्मीरी पंडित आर्टिकल 370 के बाद कश्मीर आपने भेजे? हमने उनको पैकेज दिया, हमने उनको छत दिया, माइग्रेंट कॉलोनीज हमने बनाई, हमने नौकरियां दी। 8 सालों में भाजपा ने क्या किया उनके लिए? और आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर को तो शर्म आनी चाहिए कि वन साइड स्टोरी मुसलमानों देशरत्न निगम, मैं आपका जवाब चाहूंगी इसके ऊपर, पर एक ब्रेक ले रही हूं कि सरकार ने अब तक क्या किया और 370 के बाद कितने लोग वापस लौटे और क्या न्याय मिला कश्मीरी पंडितों को अब इस सरकार में, एक ब्रेक के बाद। हम लोग चर्चा कर रहे हैं द कश्मीर फाइल्स की। देशरत्न निगम, मैं आपके पास आना चाहती हूं, और इसके पहले बात हो रही थी कि सरकार ने अब तक क्या किया। इस मौजूदा सरकार ने तो 370 हटाए भी कई साल गुजर गए। सवाल यह है कि अब ये बात हुई थी कि जो कश्मीरी पंडित हैं वो वापस जाएंगे और उनके लिए अलग वो जो सेपरेट कॉन्क्लेव्स बनाने की बात थी, तो क्या ये इंसाफ दिलाना है? क्या लोग लौटे? कश्मीर जो मुद्दा है, आप जान रहे हैं कि उसका सीधा कनेक्शन देश के बाहर से भी है, पाकिस्तान से है। आपका कॉमेंट। देखिए नगमा जी, जो सबसे पहला जो आपका एक ऑब्स्टेकल था 370 वो हटाया गया और 35A हटाया गया, जिससे एक रास्ता बना है। धीमे धीमे कुछ लोग लौटे हैं, असली आंकड़े सरकार आपको दे सकती है। लेकिन क्या न्याय मिला और क्या उम्मीद है न्याय मिलने की? देखिए, न्याय तब मिलेगा जिन लोगों ने इस बर्बरता करी उनको फांसी मिले या उचित उनको सजा मिले। क्या ये हो पाएगा? जब यासीन मलिक को उस वक्त के प्रधानमंत्री अपने ऑफिस में बुला के मनमोहन सिंह उनका स्वागत करते हैं, तो आपको लगता है कि न्याय मिलता? सलमान निजामी, यासीन मलिक की बात पर अब रिएक्ट करना चाहेंगे। सलमान निजामी, मैं पहले मुझे कंप्लीट करने दीजिए, बहुत कम समय मुझे मिला है। ठीक है, बोलिए।
दूसरा, जब राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला 70 खूंखार टेररिस्ट जो पाक ट्रेंड थे उनको जुलाई 89 से और दिसंबर 89 के बीच में छोड़ देते हैं, और ये वही टेररिस्ट हैं जिन्होंने 1990 में आतंक मचा दिया और क्रूरता फैलाई थी वहां पर। तो मुझे और ये बहुत पुराने केस हो गए आज की डेट में, उन सरकारों ने ना इन्वेस्टिगेशन किया ना एविडेंस इकट्ठा किए, तो आपको लगता है कि उनको न्याय मिलेगा? वो लोग बाहर घूम रहे हैं, 1-2 पकड़े गए हैं, बाकी सब बाहर घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है अब। तो मुझे नहीं लगता है कि ये इनको न्याय मिल पाएगा। दूसरा, ये जो दर्द लोगों के सामने आया है, ये संदेश है, पैगाम है हिंदुस्तानियों के लिए, जो वेस्ट बंगाल और केरला में हो रहा है वो ना होने पाए, जो कश्मीरी पंडितों के साथ वहां पर हुआ। तो ये पैगाम दे रहा है, ये हमारी आंखें खोल रहा है और हम सबको जागना चाहिए। ये जो पिक्चर आई है, अलगाववादी की जो आप बात करें मनमोहन सिंह से मिलने का, उस पर सलमान निजामी जवाब देना चाहते हैं, पर मैं ऐड कर दूं कि कई अलगाववादियों से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी मिले थे। सलमान निजामी, आपको आवाज आ रही है? जी, सपा समर्थक हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप जी, अब बताइए, बोलिए। नगमा जी, मैं कहना चाहता हूं कि आज भी कश्मीरी पंडित जम्मू और कश्मीर में सुरक्षित नहीं है। मक्कन लाल बिंद्रू का जो मौत हुआ था 3-4 महीने पहले, आज भी कश्मीरी पंडित सुरक्षित नहीं है। और अब वहां 370 आर्टिकल को हटाया गया था, अब केंद्र की रूल चल रही है, वो यूनियन टेरिटरी है, आज भी कश्मीरी पंडित सुरक्षित नहीं है। क्या किया है भाजपा सरकार ने कश्मीरी पंडितों के लिए? कल गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर में थे, उन्होंने कहा था कि 2015 में हमने कहा था कि 6000 घर बनाएंगे कश्मीरी पंडितों के लिए, और उन्होंने मनोज सिन्हा एलजी के सामने कहा था कि सिर्फ 1000 घर बन चुके हैं, सिर्फ 17% काम खत्म हुआ है। क्यों वो घर क्यों नहीं बने हुए? उन्होंने कहा है कि हमने 2015 में मोदी जी ने 3000 नौकरी की ऐलान की थी, 1000 नौकरी मिली। ठीक है जी, आप तो कश्मीर फाइल्स को मैं जस्ट कहना चाहता हूं नगमा जी, 1990 में वो सेफ नहीं थे। हमारे पास वक्त बहुत कम है, ये आखिरी हिस्सा है। मैं सुशील पंडित आपसे और कौल साहब आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो वापस ले जाने की बात थी और अलग कॉन्क्लेव्स की बात थी, क्या तैयार हैं कश्मीरी पंडित उन अलग सेपरेट कॉन्क्लेव्स में बसने के लिए कश्मीर जाकर? आप मुझसे पूछ रही हैं नगमा जी? जी बोलिए। नगमा जी, जब तक यह साफ नहीं किया जाता सरकार के द्वारा कि कश्मीर में हुआ क्या था, हम लोग किस चीज के भोगी हैं? बाढ़ पीड़ित हैं, भूकंप पीड़ित हैं, या बांध बन गया और हमारी बस्तियां डूब गईं? नहीं, तो वो कैसे साफ होगा? मतलब अब ये फिल्म बनी या उसके पहले जब 370 ये किया गया और उसके बाद जब सेपरेट कॉन्क्लेव्स की इस बात को सरकार ने किया, तो मैं ये पूछ रही हूँ कि आपको इस सरकार की पहल पर क्या कहना है? वो ठीक था या नहीं? नहीं, वो ठीक इसलिए नहीं था क्योंकि छोटे छोटे सड़क हादसों के ऊपर आयोग बनते हैं इस देश में। इतने बड़े समुदाय को बेदखल कर दिया गया, अपनी जड़ों से मारा गया, हत्याएं की गई, जघन्य अपराध किए गए। आज तक एक आयोग नहीं बैठा, सरकार ने एक श्वेत पत्र नहीं लाया, किसी को न्याय नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात, जब से हमारा निष्कासन हुआ तब से 9 प्रधानमंत्री हुए हैं इस देश में जी। एक भी प्रधानमंत्री किसी शरणार्थी शिविर में कंधे पर हाथ रखकर हालचाल पूछने नहीं गया। ये मौजूदा प्रधानमंत्री पे भी लागू होता है? जी हाँ, मैंने सभी 9 प्रधानमंत्रियों को गिना है। एक प्रधानमंत्री गया था वहां, वो हमको तंबू से पक्की छत की एक शरणार्थी शिविर में ले जाने गया था, लेकिन वहां उसने जाके केवल शरणार्थी शिविरों के भी रिबन काटे गए। मुझे तो डर है कि शमशान घाटों के आवाज आपकी कट रही है और आवाज और भी आ रही है, पर आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है और इसी पर इस समय ये चर्चा हमें खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास वक्त इतना ही है कि सरकारों ने अभी तक क्या कोई दिल से कोशिश की है कि इस दुख दर्द जो कश्मीरी पंडितों ने झेला उस पे मरहम लगाया जाए। और जैसा कहा सुशील पंडित ने कि तमाम प्रधानमंत्री इसमें शामिल हैं। वैसे जहां तक बात मनमोहन सिंह के सेपरेटिस्ट से मिलने की थी, आप सबने देखा भी होगा, बहुत सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पे हैं कि कैसे वाजपेयी जी भी मिले सेपरेटिस्ट से, जैसे अडवाणी जी भी मिले सेपरेटिस्ट से। तो ये तमाम बातें चल रही हैं। अब यह है कि कश्मीरी पंडितों के जख्म पे दरअसल मरहम कैसे लगेगा? क्या यह फिल्म इसके लिए काफी है या यह फिल्म सिर्फ ध्रुवीकरण को बढ़ा रही है? ये जरूर है कि कहानियां सामने आई हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब ब्रेक ले रहे हैं हम लोग।